हमने खबरी कहाँ है? आंटी आपके लिए खबर लाया था। छापरी कहीं के एक ढूंढी ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते। नहीं, तुम हमको अगली खबर बताओ। आंटी खबरी नाम है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। नमस्कार नमस्कार दर्शक लोग, आपके लिए गाना है देखो चांद आया, चांद नजर आया, आया 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 चांद आ पाए तो आया हमें यार, लक्ष्मी चौक में चांद निकला जाने एक दिनों के, क्योंकि एक दिन हम नहीं ना आए थे, हम आपसे नहीं ना मिले, तो दर्शक लोग हमको लगा कि का हम मोहल्ले में आपसे नहीं मिलते हैं ना दर्शक लोग, तो हमको अच्छा ही नहीं ना लगता है। आप बताओ कैसे हम मजे में हो ना, वो हमको पता है ना बुरा लगता है दर्शक लोग कि का है ना कि हम आपको खबर देने आते हैं, हमको पता ही नहीं चलता, आप आ गए होते हैं और हमें ना हम इतने बातों नहीं है ना दर्शक लोग, हम इतने बातों नहीं है कि हम बात करने लगते हैं ना, इसलिए आप तो बैठे थे स्ट्रेट की, सबसे पहले आपका स्वागत करेंगे। और बताओ दर्शक लोग कैसे हो, सब मजे में है ना? हम तो ठीक ही, हम प्रॉमिस किए थे ना कि झट से जाएंगे फौट से आएंगे, तो आ गए ना झटपट से। आपको पता है वो खबरी को हम दिए है ना, आज संडे की छुट्टी, घूम रहा है मस्त सासू जी के साथ, हमको वो सेल्फी भेज रहा है, बहुत सारी फोटोज भेज रहा, हम भी भेजे थे कि हम तो दर्शकों के साथ, हम लोग दर्शकों को खबर सुना रहे हैं, फिर से दर्शक भेज देगा एक फोटो हम भी भेजेंगे। क्या कहते हो? स्माइल करिए दर्शक लोग, हम भी भेजेंगे उसको, तो 2 मिनट तनिक भेज दे। ई भाई साहब, ई गई अब खबर, थोड़ा को बताने दो, हम नहीं जलते हैं, हमको तो खुशी मिलती है दर्शक लोग से, प्रेम इतना करते हैं ना दर्शक लोग। आज सोचो कि फिर से आंटी काला पहन के आ गई, हमको कहा है ना चिंटू के पापा फरमाइश ही करते रहते हैं ना, अब का है ना पति का थोड़ा, पति परमेश्वर है हमारे, प्राणनाथ है, प्राणों से प्यारे है, थोड़ा मानना पड़ता है ना। नहीं वो कहे थे कि पहन लेना भाग्यवान, हम तो ठीक है पहन लेते हैं। आजकल तो हमारे सास ससुर जी की डिमांड बढ़ गई है, फरमाइश सासू जी को, आपको पता है हमारे सासू जी को बोलने लगता है कि कभी बीलू साड़ी पहनो ना भाग्यवान, हमको मतलब उनकी उम्र में भी ना जो उनका जो प्यार है ना, ऐसा हमको इतना क्यूट लगता है ना दर्शक लोग, क्या बताए आप लोग को। तो फिर से बताएंगे कहानी, तनिक चिंटू के पापा का सेल्फ फोटो ले रहे हो तो थोड़े अच्छे ले ना, दर्शक लोग स्माइल करेंगे। ले लिए, अब चलिए दर्शक लोग आपको ना फट से आपको ना गोविंदा जी की खबर सुनाते हैं, फिर कहना कहेंगे गोविंदा जी का मस्त सा, तनिक लगा देंगे भैया खबर। गोविंदा ने किया अपनी आइकॉनिक सॉन्ग की एक लाइन का खुलासा। जी हाँ, क्या आपको पता है अपनी मूवी के कई सॉन्ग्स लिखे हैं गोविंदा ने। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा, जो हाल ही में रियलिटी शो सारेगामापा में एक विशेष अतिथि के रूप में दिखाई दिए, उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने अपने कैरेक्टर से जुड़े कुछ फेमस सॉन्ग्स के लिए कुछ लाइंस लिखी हैं, जैसे मैं तो रास्ते से जा रहा था, कूली नंबर 1। बता दें कि इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत से लोग ये नहीं जानते, लेकिन मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, लाइन मैंने ही लिखी थी। यही नहीं, मैंने सच में बहुत सारे गानों के बोल लिखे हैं, लेकिन मैंने उन्हें लिखने का क्रेडिट कभी नहीं लिया। जी हाँ, गोविंदा कहते हैं कि उन्होंने कभी किसी गाने का श्रेय नहीं लिया, क्योंकि सभी शब्द उनके द्वारा नहीं लिखे गए थे। साथ ही इस बारे में बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि मैं कभी भी क्रेडिट नहीं लेना चाहता था, क्योंकि यह किसी और का पैसा था और मैं कभी भी किसी और को सौंपे गए काम के लिए कोई पैसा नहीं लूंगा। मैं अपनी फिल्मों में सिर्फ प्रोफेशनली कंट्रीब्यूट कर रहा था। बता दें कि सारेगामापा के इस एपिसोड में गोविंदा स्पेशल गेस्ट हैं। सारेगामापा शनिवार और रविवार को जीटीवी पर प्रसारित होता है। वहीं गोविंदा की बात करें तो वह अपनी फ्री स्टाइल डांसिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। गोविंदा की पहली फिल्म 1986 की इल्जाम थी और उन्होंने 165 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। गोविंदा ने कई कमर्शियली सक्सेसफुल कॉमेडी फिल्म्स में भूमिकाएं निभाई हैं, जिनमें आंखें, राजा बाबू, कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1 और हसीना मान जाएगी शामिल है। उन्हें हसीना मान जाएगी के लिए बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और साजन चले ससुराल के लिए फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार मिला है। गोविंदा ने कई फिल्मों में दोहरी भूमिकाएं निभाई, जिनमें जान से प्यार, आंखें, बड़े मियाँ छोटे मियाँ और अनाड़ी नंबर 1 शामिल है।
ये दर्शक लोग ये हम क्या कर रहे हैं। अब बहना गोविंदा जी का नाम आ ही गया है तो उनका गाना गा ही लेते। कौन सा गाना था कल फेसबुक बेटा? वो तो रस्ते हम तो रस्ते से जा, उनके ही अंदाज में गाते हैं ना। मैं तो रस्ते से जा रही थी, हम तो भेलपुरी खा, हम तो मिक्स कर दिए ना। चलो ठीक है फिर से गाएंगे। हम तो रस्ते से जा रहे थे, हम तो भेलपुरी खा रहे थे, रस्ते से जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे, रिक्शा घुमा रहे थे। और किसको मिर्ची लगी? तिवारी जी को। नहीं तिवारी जी को मिर्ची नहीं ना लगती है। देखो तुमको मिर्ची लगी तो हम क्या करें। हमको हम आवाज थोड़ा सुरीला था दर्शक, पर अब न जाने क्या हो गया है। नहीं घर में आके हमको भी नहीं ना पता था। वो आप लोग ऐसा करना कि सब कान वान ठीक है ना। हमारे ससुर जी वहाँ से ऐसे कर रहे हैं कि बस बस हमारा कान फट जाएंगे ना। हम कहे थे ना कहाँ से टिटोला करते रहते हैं, ऐसा कुछ कहीं नहीं ना है। तो ये बात हो गई दर्शक लोग। तो हमको हंसी आ गई। ससुर जी ना हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। हमको जो गाना गाते हैं ना तो हमको क्या कहते हैं कि नहीं बेटा नहीं हमारे कान फट जाएंगे। हम बोले ससुर जी कानों के पर्दे से नहीं फटते हैं, शांति रखो, नहीं फटते। का इतने बुरे हैं का हम ससुर जी? नहीं ना अच्छा गाते हैं ना कि नहीं ना गाते हैं? अब नहीं बोलेंगे, हम हंस रहे हैं टुकुर टुकुर। हम टुकुर टुकुर देखता हमारे ससुर जी टुकुर टुकुर हंसते हैं दर्शक लोग। तो ये बात हो गई। तो हम कहाँ थे आज? तो बताइए आपने संडे कैसा बिताया? हम तो पता है घर का काम किए, आलू भाजा बनाए, दाल चावल बनाए, सब्जी रोटी बनाए। ऊ के आलू भाजा उस साइड में बनाए थे। ऊ के बाद पहले फिर खबर लेने गए, फिर आए, फिर चिंटू को खिलाया। ऊ का टाइम है ना खिलाने का, ऊ को खिलाया, ससुर जी को खिलाया। ऊ के बाद हम आए, ऊ के बाद आपको खबर दे के फिर खाएंगे। कहा है ना आप लोग को दर्शक खबर दे दे फिर हम तृप्त हो जाएंगे। हमको ऐसा लगे कि हाँ हमने जिम्मेदारी निभा दिए हैं, फिर खाएंगे खाना। अब थोड़ा बहुत नाश्ता तो करके निकलेंगे दर्शक लोग। बॉडी को खाने की जरूरत नहीं ना है, मतलब है ना। वो खुद के क्या होता है ना, हम खुद का बनाया लड्डू खा लेते हैं ना, पूरे दिन एनर्जी रहता है हमको। क्या कहते हो गौरव भाई? नहीं ना रहता है ना। आपको भी दिए, उनको भी दिए थे। हम पूरे मोहल्ले में हमारा तो लड्डू ना फेमस है दर्शक लोग, सही बता रहे हैं। आप बोलोगे आंटी खुद की तारीफ करते रहते, पर हम आपको बताएंगे कभी आपको मोहल्ले वालों से बात कराएंगे। तब तक के लिए चलिए अगली खबर दिखाते हैं। बालाजी टेलीफिल्म्स पैन मल्होत्रा ने शाहिद कपूर की जर्सी के लिए भारत के थिएट्रिकल राइट्स हासिल कर लिए हैं। जी हां, शाहिद कपूर स्टारर जर्सी के मेकर्स ने फिल्म की रिलीज के लिए बालाजी टेलीफिल्म्स और पैन मल्होत्रा के साथ करार किया है। यह फिल्म गौतम तिनुरई द्वारा निर्देशित उसी शीर्षक की एक तेलुगु फिल्म की रीमेक है और यह अपने एग्जीबिशन टेरिटरी में विविधता लाती है। जी हाँ, यह एक डाइवर्सिटी लाती है। इसलिए फिल्म के मेकर्स ने फिल्म की संभव रिलीज को ध्यान में रखते हुए टाई अप पूरा किया है। फिल्म की निर्माता अमन गिल कहते हैं कि लंबे इंतजार के बाद हम अपनी फिल्म जर्सी को सिनेमाघरों में रिलीज करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं और हमें लगता है कि हमारी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ रिलीज हासिल करने के लिए बालाजी टेलीफिल्म्स और पैन मल्होत्रा से बेहतर कोई साथी नहीं है। बालाजी टेलीफिल्म्स की मैनेजिंग डायरेक्टर एकता कपूर का कहना है कि जर्सी जैसी फिल्म थिएटर देखने की अनुभव की हकदार है और यह बहुत रोमांचक है कि हम दर्शकों के लिए इसे सामने लाने में सक्षम हैं। पैन मल्होत्रा के जयंतीलाल गड्ढा ने विचारों को प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि इस फिल्म का कंटेंट सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने के योग्य है और हमें एक महान फिल्म को जोड़ने और रिलीज करने का मौका मिलने पर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ये फिल्म जिसे अल्लू अरविंद द्वारा प्रस्तुत किया गया है और अमन गिल, दिलराजू एस नागावामी वामसी द्वारा निर्मित है, इसमें मृणाल ठाकुर और पंकज कपूर भी हैं। जर्सी शाहिद कपूर की ब्लॉकबस्टर आउटिंग कबीर सिंह के बाद उनकी अगली मेगा रिलीज है और 21 दिसंबर 2021 को रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो देखना ये है कि यह फिल्म रिलीज होने के बाद क्या धमाका मचाती है। एक बात बताए दर्शक लोग, इस शाहिद कपूर जी जो है ना, हमको तो बचपन से ही बहुत पसंद है। मतलब हाँ, बचपन से तो हमारा उम्र होगी ना कुछ 25-30 इतना ही, मतलब हाँ, मतलब आंटी तो है, आप समझ जाओ। तो ये मतलब हम आंटी उम्र तो नहीं ना बताएगी, हमको बचपन से, मतलब हम कॉलेज डेज से ना हमको इतने पसंद है ना, इतने पसंद था। क्यूट सा फेस है उनकी। जो बीबा मूवी आई थी वो पे तो हमको उनसे प्यार ही हो गया था। हम बता रहे शाहिद जी, हमको तो आपसे प्यार ही हो गया था। हम क्या बताए दर्शक लोग, तो शर्म आ रहा। ससुर जी भी उधर सुन रहे हैं ना।
का मतलब का क्यूट फेच है और का काम करते हैं, बा बा बा। फिर वो पद्मावत में राजा जी बन के आए थे ना, ओहो हो, वो कबीर सिंह देख के तो दर्शक लोग हम घायल हो गए थे। हम बोले का पिक्चर, हम तो थिएटर में जाकर ऐसे ही मतलब खुशी से हूटिंग किए थे ना कि हो कबीर सिंह आ गए, कबीर सिंह के बाद तो शाहिद को ना, शाहिद जी को कभी बोला ही नहीं, शाहिद जी हम कबीर जी ही बोलने लगे थे। का एक्टिंग किए हैं वो जो कियारा जी की उनकी जोड़ी भी, मतलब कहानी पड़ेगी ना, अच्छे लग रहे थे ना दोनों साथ में। हमको तो ना बहुत ही मतलब खुशी हुआ था वो मूवी देख के। तो ऑन स्क्रीन जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही थी, लेकिन उनकी ऑफ स्क्रीन जोड़ी की बात करें तो मीरा जी और शाहिद जी तो दिखते ही एक साथ में तो का चार चांद लगते हैं, खड़े होते हैं। तो का कहते हो दर्शक लोग, वही हम का है ना राम सीता जी जैसे दिखते हैं। हम भी ना, हम और चिंटू के पापा जब चलते हैं ना तो लोग यही बोलते हैं, हम अम्मा तो ही बोलती है कि राम सीता जैसी जोड़ी है, नजर ना लगे। का कहते हो, थोड़ा हमको नजर ना लगे, अभी वो है नहीं ना, थोड़ा घर से बाहर गए हैं ना। वो सुशीला बैठी है ना तो तिवारी जी से मिलने गए हैं ना, हमारे घर नहीं बैठी है, वही बोलती है कि आ जाओ। हम चिंटू के पापा को बोलती है कि आ जाइए चिंटू के पापा जी। हम आपको चिंटू के पापा नहीं बोलती, भैया भी नहीं बोलती है, दोस्त ही बोलती है कि चाय पिला देते हैं, तिवारी जी को भी पीनी। हम बोले ठीक है जाके आओ, फिर हम तो गौरव भाई के हाथ की चाय पी लेंगे, आप पियो सुशीला के हाथ की चाय। का कहते हो दर्शक लोग, सही नहीं ना कर रहे? का ससुर जी आप भी गौरव भाई के हाथ की चाय पियोगे कि सुशीला तिवारी जी के घर जा रहे हो? ओहो मानू बिटिया का हो गया, आप भी चाय पियेंगी? हाँ चाय पिलाते हैं, पहले पिलाएंगे, आप खबर दे दे फिर पिलाते हैं चाय, लगा देंगे खबर। एक्टर नकुल रोशन सहदेव का कहना है कि मेरे काम के को सही दर्शकों तक पहुंचने के साथ मुझे लगता है कि मैं नवे स्थान पर हूं। एक के बाद एक 2 OTT रिलीज के साथ गली बॉय एक्टर नकुल रोशन सहदेव का कहना है कि अभी के लिए वह केवल आगे देखना चाहते हैं और भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयारी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सचमुच जीरो से शुरुआत की है, इसलिए रिजेक्ट होने का जोखिम नहीं उठा सकता था, क्योंकि इससे मेरे करियर की शुरुआत में बाधा उत्पन्न हो जाती थी। वास्तव में मेरे दिमाग में बहुत क्लियर था कि बॉलीवुड के कई बड़े लोगों की तरह जिन्होंने बिना किसी गॉडफादर की अपनी पहचान बनाई है, मुझे भी बहुत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि फैक्ट ये है कि छोटे काम से यंगस्टर्स के लिए कुछ ज्यादा नहीं बदलता है। Also many good projects I took up couldn't I see light of that day। सौभाग्य से जब गली बॉय हुई तो मुझे पूरा यकीन था कि मैं उस ब्रेक का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा होऊंगा। साथ ही वे अपने हालिया काम को समय पर रिलीज मिलने से खुश हैं। वे कहते हैं कि न्यूकमर्स के लिए यह निराशाजनक होता है जब उनके प्रोजेक्ट्स पूरे होते हैं लेकिन कई कारणों से रिलीज नहीं हो पाते। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, लेकिन आज जब मेरा काम सही दर्शकों तक पहुंच रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नवे पायदान पर हूँ। अच्छा काम हो रहा है और सही क्रम में हो रहा है। साथ ही उन्हें खुशी है कि उनकी OTT सीरीज गिरगिट और कैंडी दोनों को शानदार रिव्यूज मिले हैं। उनकी दोनों में भूमिकाएं अलग अलग थी। इस बारे में उन्होंने कहा कि जब मुझे ऐसे किरदार निभाने का मौका मिलता है जिनका दायरा विस्तृत होता है और जो आज की लाइफ के एकदम करीब होते हैं, तो मैं इसे ज्यादा करने के लिए कोशिश करता हूँ। मैं क्रिएटिव टीम के साथ बैठता हूँ, हर चीज पर काम करता हूँ, चाहे वह लुक हो, बॉडी लैंग्वेज हो या कैरेक्टर के चलने की शैली हो। कहा है ना दर्शक लोग, ईद खबरी बोतल नहीं लेके आया था, हमको अच्छी लगी ना हम ही रख लिए, मतलब हमारे लिए दो लेके नहीं ना आया, पहले हमको ठिठोर पानी पी ले। कहा हुआ ना दर्शक लोग, वो दिन बोतल लेके आया, हमको चुराने लगा कि आंटी हम तो आपके हमारे लिए ही लेके आए हैं। हम बोले नहीं ना, हमको भी एक तो बोतल चाहिए, हमको ला दो, प्यास लगता रहता है ना, तो मतलब कभी कभी खबर देते हैं तो बोलते बोलते प्यास लग जाता है, तो हम बोले कि हमको भी करने दो, हमको भी बोतल लाओ, तो नहीं ला के दिया। फिर सरप्राइज हमारा चिंटू के पापा लाए, हम तो झूठ बोलते, वो नहीं लाए, हमारा चिंटू के पापा ला के दिया हमको। हम पैसे हम दिए थे हमारा सेविंग से, बट ठीक है उनको भेज दिया था तो ला के दे दिए थे। तो ऐसा का इमरजेंसी आन पड़ी का ससुर जी, का हो गया, सब ठीक है ना?
ओ मानो आज तो तुमको पता है, सॉरी आपको पता है दर्शक लोग, माफ कीजिएगा, आपको पता है दर्शक लोग कौन आया है? मानो बिटिया आई है। अब का है, हम ऊ की तो कहीं और शादी पक्की हो गई है ना, तो ऊ तो पराई घर जाएगी, अब वो हमारा बहू नहीं ना बनेगी। वो तो हम हंसी टिटोला करते थे। वो फॉरम बिटिया को तो पैर में थोड़ा फ्रैक्चर आया था ना, तो उस दिन से तो बेचारी आ नहीं पाई है। अभी ठीक है, फोन किए थे, बोले हम आंटी मजे में हैं, थोड़ा ठीक होगा तो आपसे मिलने आएंगे। हम बोले ठीक है, ध्यान रखना, खाना पीना अच्छे से खाना। हम गए थे मिलने, वैसे तो फोन भी किए थे। ऊपर से वो मानो बिटिया का तो रिश्ता कहीं और तय हो गया है, तो हम बोले ठीक है भाई, खुश रहो खुश रहो। तब हमारा बहू, हम देखते हैं हमारा बहू कौन बनता है। खैर हमारा चिंटू तो अभी तो कल तो पैदा नहीं हुआ, लेकिन दर्शक लोग लगता है ना माँ बाप को अपने बच्चे तो हमेशा छोटे लगते हैं, क्या करते हो है ना। हमारे ससुर जी को हमारे चिंटू के पापा भी छोटे से लगते हैं, हमारे सामने डांट देते हैं हमको तो, और पता है हमारे सामने डांटते तो हम इतना खुश होते हैं ना, क्योंकि हमारी अम्मा भी ना उनके सामने हमको डांटती है ना, तो वो हम मजाक उड़ाते हैं ऐसे बाद में से। तब तो कुछ नहीं बोलेंगे, जब हमारी अम्मा गुस्से में होगी ऊ के बाद फिर जब ससुर जी डांटते हैं तो हमको मजा आती है, तो हम ऐसे मजाक मतलब ऐसे नहीं करते, पर हमको खुशी होती है, फिर हम भी मजाक उड़ाते हैं, उनका हंसी टिटोला करते हैं, फनी वे में करते हैं, सीरियसली नहीं करते हैं। क्या कहते हो दर्शक लोग? तो ये तो था। अब आमिर खान की खबर है, पता है क्या बोल रहे हैं कि तीसरी बार शादी करने जा रहे हैं। अब क्या सच है क्या खबर, वो तो खबर में पता चलेगा। चलिए फट से चलाते हैं ये खबर। क्या तीसरी बार शादी करने जा रहे हैं आमिर खान? जी हाँ, इस साल अगस्त में आमिर खान ने अनाउंसमेंट की थी कि वे और उनकी पत्नी किरण राव तलाक ले रहे हैं। किरण खुद एक फिल्म मेकर है और आमिर की दूसरी पत्नी है। दोनों ने दिसंबर 2005 में शादी की थी। दोनों साथ में परफेक्ट दिखे और कई मौकों पर साथ में दिखाई देते थे। दिवाली पार्टी हो या कई फंक्शन हो, वे हमेशा साथ दिखे हैं। इसलिए उनके अलग होने की खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। बता दें कि दोनों का एक बेटा आजाद भी है। ये भी बता दें कि किरण इरा और जुनैद की भी बेहद करीब हैं, जो आमिर और उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता के बच्चे हैं। हालांकि अब सभी इस खबर से आगे बढ़ चुके हैं और फैंस करीना कपूर खान लाल सिंह चड्ढा के साथ आमिर की फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनकी तीसरी शादी के बारे में सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं। नेटिजन्स ने न केवल आमिर खान की तीसरी शादी पर चर्चा की है, बल्कि इस बात की भी जानकारी दी है कि वे कब घोषणा करेंगे। बता दें कि सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा के मुताबिक आमिर लाल सिंह चड्ढा के ठीक बाद शादी करने के अपने फैसले की अनाउंसमेंट करेंगे। यह फिल्म से किसी का ध्यान हटाने से बचने के लिए है और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के चलने के रास्ते में कोई विवाद या आलोचना नहीं आने देना है। इतना ही नहीं, ऐसी भी भविष्यवाणी की जा रही है कि आमिर अपनी पिछली फिल्मों के को स्टार से शादी करेंगे। को स्टार का नामकरण करने वाला एक लेख हाल ही में वायरल हुआ है, जिसने इन अफवाहों की आग को और हवा दी है। वहीं बात करें आमिर और किरण की, तो उनके अलग होने की घोषणा के एक दिन बाद परफेक्शनिस्ट खान की दंगल की को स्टार फातिमा सना शेख का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा था। फैंस कयास लगा रहे थे कि यह वही है जिसकी वजह से आमिर ने किरण के साथ अपनी शादी खत्म करने का फैसला किया। अनजान लोगों के लिए फातिमा और आमिर बेहद करीब हैं। जब आमिर उन्हें एक प्रोफेशनल के रूप में पसंद करते हैं, तो वह उन्हें अपना गुरु मानती हैं। दोनों दंगल और बाद में ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में साथ काम कर चुके हैं। खैर क्या सच है, खैर वो तो वक्त ही बताएगा। सही बात है ना दर्शक लोग। खैर जो सच है वो तो वक्त बताएगा। हम ऐसे नहीं ना कह सकते कि आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। समझ जाइए दर्शक लोग, आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं, तो आप समझ जाए। का चिंटू समझे? का कल्पेश बेटा समझ गए? सब ठीक है ना घर पे? सब ठीक है। हम बोलते हैं शादी कर लो, तो बोलते हैं कि मामी जी हम तो बहुत छोटे हैं, अभी कहाँ शादी करें। हमारे ससुर जी तो लड़की देखना शुरू कर दिया। हम बोले तनिक ई के लिए ढूंढ, हाँ मतलब ये बात बताएंगे। हाँ दर्शक लोग, हमारे घर में पैदा नहीं हुआ बस खबरी, पर हमारे घर के बच्चे की तरह है। हमारे चिंटू के लिए कछु आएगा ना घर में, तो ऊ के लिए तो सबसे पहले आता है दर्शक लोग। सही नहीं ना कर रहे हैं? सही कर रहे हैं ना ससुर जी? ये ससुर जी एक मिठाई का मतलब क्या कहते हैं पीस भी लेके आएंगे ना एक, अगर तो एक चिंटू के लिए होगा और एक खबरी के लिए होगा, तो उनके लिए भी रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तो जल्द ही सहनाई बजने वाली हमारे घर में। तो दर्शक लोग हम बता रहे हैं, कहाँ से जी सही कह रहे हैं ना? कब सहनाई गूंजेगी फिर हमारे घर पे? बताइए जल्दी, सीक्रेट है,
ये नहीं बताएंगे अभी, क्योंकि अभी तो लड़की फिक्स नहीं हुई है ना, अभी फिक्स होगी फिर बताएंगे। फिर दर्शक लोग हम लाइव वहाँ से रिपोर्टिंग करेंगे, पूरा लाइव किट है ना, वो विजया बहन लाइव किट बहुत अच्छा संभालती है, बरसीला बहन बोली थी हमको, तो ऐसे गर्ल गैंग बना के हम आपको लाइव रिपोर्टिंग देंगे। खबरी की शादी का कौन कौन सेलिब्रिटी आ रहा है उनका सब ई कर लो बात। हमारे ससुर जी फिर से लग गए ना किसी से बात करना, हमारे ससुर जी को तो बातें करना इतना पसंद है ना दर्शक, हम तो बोले कभी आके दर्शकों से बात करो तो उनको भी अच्छा लगेगा, पर थोड़ा कमरा साए है ना, ये कमरा साए का है, हम बोलते हैं पूरे दिन ऐसे लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, बोलते कभी आओ दर्शकों से बात करो तो बोलते कमरा साए हैं, थोड़ा कमरा के सामने नहीं आते हैं तो साए फील होते हैं, लेकिन एक दिन तो जरूर ही लेके आएंगे, क्या कहते हो दर्शक लोग, सही बात कहे हैं ना। तो ऐसा चल रहा है हमारे घर पे, तो देखिए अभी कब लड़की पसंद आती है, कब शादी का, कब आपको भी न्योता जरूर देंगे दर्शक लोग, आप भी जरूर आइएगा, क्योंकि हमारे घर से ही होगी दोनों बेटों की शादी, हम तो कह चुके हैं, हम तो खबरी की अम्मा को भी कह लिए और विश्वामित्री को भी कह लिए कि देखो हमारे चिंटू की शादी होने में तो देर है, तो तुम्हारे बच्चों की शादी तो हमारे घर से ही होगी, तुम्हारा घर हमारा घर एक ही तो बात है, फिर उनके घर की बात है, वो माने तो ठीक है, भला हम तो चाहते हैं कि हमारे घर से हो दोनों बच्चों की शादी, का है ना कि बचपन से ही दोनों बच्चे तो हमारे घर पे रहे ना, हम दर्शक लोग बहुत बोलते हैं कि हमारे ससुर जी बोल रहे कितना बोलती हो बहू रानी, खबर दिखाओ तो तनी खबर लगा दो। हिंदी फिल्मों में रानी मुखर्जी को पूरे हुए 25 साल। रानी मुखर्जी की सेकेंड इनिंग्स एक्सपेरिमेंट से भरपूर रही है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली रानी को हिचकी और मर्दानी जैसे फिल्मों में देखा गया, लेकिन शुक्रवार को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली उनकी अगली फिल्म बंटी और बबली 2 में फैंस की पसंदीदा बबली के रूप में भी प्रकाश डालने के लिए एकदम तैयार है। इस बारे में उनका कहना है कि शी इज हैविंग फन इन दिस जोन एज हर डॉटर अदीरा लव सीइंग हर डांस, क्योंकि उनकी बेटी अदीरा को उनका डांस देखना बहुत ज्यादा पसंद है। रानी ने फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा से शादी की है और उनका एक बेबी भी है। हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने बढ़ते जुनून के बारे में बात की, क्योंकि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल पूरे कर लिए हैं। यह वास्तव में बहुत अच्छा है। उनका कहना है कि ये वास्तव में बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे गाना पसंद है, मुझे डांस करना पसंद है, मुझे इन ग्लैमरस भूमिकाओं को निभाना पसंद है, लेकिन हाँ, मेरी फिल्मों की पसंद कुछ समय के लिए अलग रही है और बंटी और बबली मुझे अपनी स्टाइल और लुक के साथ पूरी तरह से पागल होने का मौका देती है। मैं मस्ती जोन में वापस चली गई और एक भूमिका जो मैंने तब की थी, मैं विमी की भूमिका को आगे बढ़ा रही हूँ। उनका बेटा बड़ा हो गया है, आप उनके साथ उसकी शानदार केमिस्ट्री देख सकेंगे। उनके पास लाइफ के लिए एक बहुत प्यारा एक्साइटमेंट है। यह एक ऐसा उत्साही कैरेक्टर है, मुझे बहुत पसंद है। मैं कई बार इस कैरेक्टर से जलन करती हूँ, क्योंकि वह मुझे बहुत कॉन्फिडेंट और तेज तर्रार बनाता है। साथ ही हम तुम की समय से उनको और सैफ अली खान को स्क्रीन पर शेयर करते देखना बहुत जादुई रहा है। इस बारे में रानी ने कहा कि कलाकारों के रूप में हमारे मन में एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार और सम्मान है। हम दोस्त भी रहे हैं। हम जिस तरह के अभिनेता हैं उसके मामले में हम एक दूसरे के साथ बहुत ईमानदार रहे हैं। जब हम एक साथ काम करते हैं तो हम एक टीम के रूप में काम करते हैं। हम एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं। हम प्रत्येक सीन के साथ एक दूसरे को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। हम दोनों एक जोड़ी हैं, इसलिए जब दो कलाकार एक जोड़े के रूप में काम कर रहे होते हैं तो एक दूसरे के लिए प्यार, प्रशंसा और सम्मान होना चाहिए। बता दें कि फिर उनसे पूछा गया कि 25 साल तक रहने के बाद भी आप फिल्मों के प्रति अपने जुनून को कैसे बरकरार रखते हो, तब उन्होंने जवाब में कहा कि इतना लंबा समय हो गया है, लेकिन हम इसे इतनी जोर से न कहें कि लोग सुन सके। जो एक्टर बनना भी नहीं चाहता था, उनके लिए इंडस्ट्री में काम करना इतनी सौभाग्य की बात है। मेरे फैंस ने फिल्मों में मेरे समय में बहुत योगदान दिया है। उन्होंने मुझे अलग अलग उम्र में अलग अलग भूमिकाओं निभाते स्वीकार किया है। उन्होंने मेरे फेलियर को भी माफ कर दिया है और मुझे आगे बढ़ने और बेहतर होते रहने के लिए प्रोत्साहित करके मुझे आगे बढ़ाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको कुछ ऐसी फिल्में और भूमिकाएं करनी होगी जिन्हें आप अपनी उम्र में कर सकते हैं। वही बंटी और बबली 2 में उन्होंने एक माँ का किरदार निभाया। उसके बारे में वे कहती हैं कि मैं एक माँ का किरदार निभा रही हूँ। मैं खुद माँ हूँ। मुझे हमेशा ऐसे रोल करने की ज़रूरत महसूस हुई है जहाँ मुझसे लोग रिलेट कर सकें, जहाँ मैं रिलेट कर सकूँ। वो
कहे थे ना हम दर्शक लोग, आपको लास्ट संडे नहीं बताए थे कि हमारे घर पे क्या होता है ना कि संडे के दिन सारे मोहल्ले के जो लोग होते हैं ना एक साथ लंच करते हैं। तो आज दिन में तो नहीं हो पाया, हम तो वैसे भी बिजी थे, तो अब सब चाय पकौड़ा लेके आए हैं। का कहते हमारे ससुर जी ने जैसे हमको व्हाट्सअप मैसेज किया ना, ऐसे व्हाट्सअप मैसेज किए हैं, तो हमको तो मुंह में तनिक तो ऐसे पानी आ गया ना, का बताए दर्शक लोग। वो है ना, हम तो एक तो प्याज कहते हैं ना, इंग्लिश में अनियन का कहते हैं, वो के जो पकौड़े का स्वाद बनाते हैं हमारी अम्मा मिर्ची के, फिर ऐसे ऐसे उड़द। दर्शक लोग हमको तो उड़द की दाल के पकौड़े ना इतने पसंद है, इतने बहुत ही पसंद है। और फिर पुदीने की चटनी, लाल चटनी, आहा हा हा, तनिक मुंह में पानी ही आ गया। आज का कहते हैं बनाते हैं ससुर जी, खाएंगे आप? ये तो सब इनको तो हमारे हाथ का सारा खाना पसंद है दर्शक लोग, हम सही बता रहे हैं आपको। तो ये हुआ तो सब अभी ना चाय का प्रोग्राम रखे हैं, तो हम भी नहीं हम ऐसे नहीं जाएंगे, अपनी जिम्मेदारी कंप्लीट करके जाएंगे ना। मस्ती से ना पहले आपको खबर सुनाएंगे, फिर मस्ती से जाएंगे और आपको फोटो सब वीडियो शेयर करेंगे, क्या कहते हो? तब खबर लगा देंगे ससुर जी, तो दर्शकों को बता दे क्या है अगली खबर। आई स्टिल रिमेंबर द थ्रिल। अजय देवगन ने अपने करियर को परिभाषित करने वाला फूल और कांटे स्टंट याद किया। हम सभी को याद है कि अजय देवगन अपनी पहली फिल्म फूल और कांटे में कॉलेज में एंट्री करते हैं 2 बाइक पर खड़े होकर। यह अभी भी निसंदेह है कि बॉलीवुड के सबसे अच्छे शुरुआती पल में से वो एक है। फूल और कांटे खास था क्योंकि इसने उन्हें प्रसिद्धि की दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया। अब उस फिल्म को 30 साल हो गए हैं और हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू ने अजय ने फिल्म के अनुभव और किस्से शेयर किए और इस बारे में बात की कि कैसे इस फिल्म में उन्हें बॉलीवुड में अपना करियर बनाने में मदद की। बता दें कि अपने डेब्यू के बारे में याद करते हुए अजय ने कहा कि फूल और कांटे के 30 साल का जश्न मनाना स्पेशल है। इस फिल्म ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में मेरी शुरुआत की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक स्टंट, एक सीन जिसमें 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर मैं एंट्री कर रहा था, मेरे करियर का इतना निर्णायक पल बन जाएगा। वो रोमांच मुझे अभी तक याद है जो मैंने महसूस किया था जब मैंने उन चलती बाइक पर स्प्लिट का प्रदर्शन किया था। यह इसलिए भी खास था क्योंकि बॉलीवुड के एक्शन मास्टर अजय के पिता वीरू देवगन ने उस शॉट का डायरेक्शन किया था और उन्होंने स्टंट डबल्स का इस्तेमाल नहीं किया था। अपनी जर्नी के बारे में बात करते हुए अजय ने कहा कि तब से हिंदी सिनेमा ने अपने हॉरिजन्स का विस्तार किया है और मैं लगातार विकसित होने वाली इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए खुद को काफ़ी भाग्यशाली महसूस करता हूँ। अपने करियर के 30 साल पूरे होने पर फूल और कांटे में फिर से आना असली और भावनात्मक लगता है। वीरू देवगन द्वारा निर्देशित फूल और कांटे एक अपराधी डॉन की बेटी की कहानी है जो अपराध की दुनिया से दूर एक खुशहाल पारिवारिक जीवन जीता है। वह एक पिक्चर परफेक्ट लाइफ जीता है जब तक कि अतीत उनके सामने नहीं आ जाता। वही काम के मोर्चे की बात करें तो अजय देवगन ने हाल ही में अक्षय कुमार स्टारर सूर्यवंशी में एक छोटी भूमिका निभाई है। इसके अलावा उनकी कई प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। वो बॉनी कपूर की फिल्म मैदान में नजर आएंगी। वह आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी, RRR मेडे और थैंक गॉड में भी दिखाई देंगे। इसके अलावा वह रुद्र, द एज ऑफ डार्कनेस के साथ अपना डिजिटल डेब्यू करेंगे। दर्शक एक बात बताएं, वैसे तो अजय देवगन जी के लिए बहुत थ्रिलिंग और रोमांचक था। हमारे ससुर जी के लिए थ्रिलिंग और रोमांचक का है हमको 1 घंटे तक झेलना। वो का है ना, हम तो बतियाते रहते हैं ना, तो उनके लिए ही रोमांचक हमको झेल लिया ना। मतलब हम कहे थे कि आपका नाम तो हम वो रिकॉर्ड गिनीज वुड, हमको इंग्लिश नहीं आता, वो रिकॉर्ड वाली बुक में हम आपका नाम दर्ज करेंगे कि 1 घंटे तक हमको कोई नहीं ना सुन सकता है। आप ऐसे कंटिन्यूजली, इंग्लिश हमको नहीं आता है चिंटू का, कंटिन्यूजली जो बोलते हैं ना, वो जो सुनते हैं ना, खैर उनकी मजबूरी भी है, क्या कर सकते हैं दर्शक लोग। तो वो जो सुनते हैं ना दर्शक लोग, उनको हम कोई और अवार्ड नहीं ना दिया तो हम रखेंगे। अब क्या कहते हो कल्पेश बिटवा, रखते हैं का लक्ष्मी चौक में अवार्ड फंक्शन, एक अवार्ड फंक्शन रखेंगे अच्छा सा। दर्शक लोग आप हमको तो ऐसे बेस्ट ड्रेस का देना ना, हम नॉमिनेट होंगे ना तो आप हमको बेस्ट ड्रेस का देना, बेस्ट लुक का देना, बेस्ट बोली का देना और सब हमको ही दे देना। हम ऐसा नहीं है जो भी टैलेंटेड हो का देना, पर हम जी में टैलेंटेड हो का हमको दोगे ना दर्शक लोग अवार्ड। तो ऐसा रखते हैं, क्या कहते हो दर्शक? अच्छा विचार आया है, इस पर सोचेंगे और तनिक आपको भी बताएंगे, आपको भी बुलाएंगे, आपका भी हार्दिक अभी से हार्दिक स्वागत कर देते हैं, तब तो अच्छे से करेंगे, आपको आमंत्रित तो करेंगे दर्शक लोग। पर हम सोच रहे हैं अभी तो हम
बताए का ई हमसे ही हमसे नहीं होता है, ये कंप्यूटर हमसे बंद नहीं होता है। ये कंप्यूटर का सिस्टम ही चिंटुआ किया। हाँ बेटा चिंटू का किया है, हम कोई कृष्णा हम इसको कृष्णा कृष्णा बोलते हैं ना, तो हमको बोलता है मम्मा हम तो कृष्ण जी, तो कृष्णा जी बहुत ही पसंद है, लड्डू गोपाल है ना बहुत ही पसंद है। तो ये हमसे बंद नहीं हो रहा है, तो आओगे तनिक चिंटू। अब ये चिंटू बोलेंगे तो भी प्रॉब्लम हो गया। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो, अब मस्ती है करते हैं दर्शक लोग। तो अभी तो बनाएंगे हम, पहले गौरव भाई के हाथ की चाय पियेंगे, फिर जाएंगे मस्त से पकौड़े बनाएंगे, पूरे मोहल्ले को खिलाएंगे। क्या कहते हो दर्शक लोग? तब तक की खबरी उकी अम्मा, हमारी सासू माँ, चिंटू के पापा बाहर गए हैं ना तनी कमरा शूट करने, तो वो भी आ जाएंगे। तो आपके लिए फेवरेट गाना हम कौन सा गाना गाएंगे पता है दर्शक लोग? आज आपके लिए, आप बताइए आपके लिए कौन सा गाना गाएं? ई हम गाएंगे आपके लिए। आप नहीं, हम तो इस सुबह तो गा चुके नहीं गाना, बार बार तो नहीं गाना अच्छी बात नहीं है ना दर्शक लोग। हम तो रास्ते से गा चुके। आप ना ऐसे करा करो ना, आपका जो फेवरेट सॉन्ग है ना वो हमको कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, तो हम जो आपका फेवरेट सॉन्ग, हम माना हमारी आवाज़ बुरी है पर हम दिल से गाते हैं ना दर्शक लोग आपके लिए, तो हमने वो गा दिया करेंगे। तो आप तनिक प्लीज ना हमको कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि आपको कौन सा गाना पसंद है, ठीक है दर्शक लोग? तो हम गाते हैं, हम भोजपुरी की गा दे, कौन सा? ओ जब लगा ले हम लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू कमरिया आगे हमको नहीं आता है दर्शक लोग। अब हम जा रहे हैं, कल फिर से आएंगे वो खबरी को पकड़ के लेके खबर देने। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, संडे एंजॉय कीजिए, खाइए पिए मस्ती से खाइए, और हमको एड्रेस भेजिए तो हम भिजवा देते हैं आपको का हमारे लड्डू मावे के। जयराम जी की